नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने आप सभी लोगों को बताया था यहां पर हमारे पास 1 आर के टेरेस फ्लैट अवेलेबल है। तो उसका प्राइस कितना रहेगा इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए। आपको कमेंट्स करके पूछना नहीं पड़ेगा ऑल इंक्लूसिव प्राइस कितने, इसका डाउन पेमेंट कितना, EMI बैठ सकते हैं, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में आपको बता दूंगा। G+7 का ये बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर्ड बिल्डिंग का OC आ चुका है और काफी सारे फैमिली इस वाले बिल्डिंग पर रहने के लिए आ चुके हैं। स्टिल आपका पूरा पार्किंग, सोसाइटी ऑफिस, प्रॉपर तरीके से CCTV कैमरा, कंपाउंड वॉल, गेट, वो सारी चीज इस वाले बिल्डिंग पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। एक सभी कस्टमर का ऐसे रिक्वायरमेंट रहते हैं कि हमारा जो भी बिल्डिंग है उसका काम का क्वालिटी अच्छा हो, बिल्डर भी अच्छा हो, डेवलपर अच्छा रहने के बाद में क्या होता है कि काम का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस वाले बिल्डिंग पर जब आप नीचे आके खड़ा होंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ वाकई में हम जहाँ पर घर ले रहे हैं ये हमारे लिए एकदम फायदेमंद हो सकता है फ्यूचर में जाके। सबसे पहले तो मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा, बहुत ही प्यारा सा व्यू के साथ में छोटा बजट में ला चुका हूँ आप सभी के लिए टेरेस फ्लैट। दोस्तों सामने की तरफ आपका पूरा माउंटेन है। फिलहाल मैं दोपहर के टाइम पे शूट कर रहा हूँ तो फिलहाल अभी माउंटेन में थोड़ा सा वाइट हो रखा है, बट आपको यहाँ पर वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका बालकनी से आप कम से कम 10 से 12 वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा और ये हाइट नहीं होगा, आगे भी जाके आए ये व्यू एज इट इज आपको मिलने वाला है। रीजन है कि सामने का जितने भी आपका बिल्डिंग है सारे आपका G+4 है, G+4 है, कुछ नए बिल्डिंग है, कोई ओल्ड बिल्डिंग है। तो आपका जो फ्लैट है ये आपका 7th फ्लोर पे है, तो आपको व्यू जो मिलेगा एकदम नेक्स्ट लेवल व्यू आपको मिलने वाला है। दोनों व्यू, आपका सिटी व्यू प्लस आपका माउंटेन व्यू रहेगा। ज़रूरी सामान की बात करूँ तो सबसे पहले यही सारे कंप्लीट कर देते हैं। एकदम आपका 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, चाहे आप सुपरमार्केट बोल लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल बोल लीजिए, ये सारे जो फैसिलिटी है छोटे बच्चों के लिए, स्कूल हो गया, ये सारे फैसिलिटी आप सभी लोग के लिए अवेलेबल। कुछ वीडियो में मैंने आप सभी लोग को बताया कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल जो है वो नियर बाई है, तो बड़ों के लिए कहाँ है? बड़ों के लिए जो है ना यहाँ पर इस वाले सिटी में थोड़ा सा सिटी से बाहर रखा गया है ताकि बच्चे लोगों को ऐसे डिस्टर्ब ना हो, स्कूल को ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो पूरा सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ ही जो बड़े लोग का स्कूल है, CBSE जो जितने भी बोर्ड स्कूल है वो सब आपको, कॉलेज हो, स्कूल हो, वो सब आपका 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस में आपको बड़े लोग के लिए स्कूल देखने के लिए मिलेगा। बाकी सब है, सरकारी स्कूल है, इसके बाद में आपका प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट भी अवेलेबल है, इसके बाद में कॉलेज चाहिए तो कॉलेज भी आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। सबसे पहले 7th फ्लोर पे हो तो 7th फ्लोर पे आपको यहाँ पर मिलता है फ्लैट 4। सामने की तरफ आपका प्रॉपर 1 BHK, ये भी आपका टेरेस फ्लैट था, ये सोल्ड आउट हो चुका है और जो मैं आपको दिखाऊंगा ये अभी बैलेंस है। इस तरफ आपका लिफ्ट, सामने की तरफ आपका स्टेयरकेस है, इसके आगे आपका कॉमन टेरेस रहेगा, इस तरफ रहेगा आपका कॉमन टेरेस। ये वाला जो फ्लैट है ये आपका 701 है, ये भी सोल्ड आउट हो चुका है, इसमें फैमिली रहने के लिए आ चुका है, इसमें भी अभी फैमिली रहने के लिए आ चुके हैं, उसमें कुछ काम अभी चल रहा है। सबसे पहले आपको मिलता है 515 स्क्वायर फीट का लिविंग का साइज। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है ये वाला आपका लिविंग। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 14 फीट के आसपास आपका लंबाई में, ऐसे में आपको 9 फीट के आसपास आपको यूज करने के लिए मिलेगा ये वाला आपका लिविंग। फेसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये फ्लैट है आपका ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग, फ्लैट नंबर रहेगा 702। ये फ्लैट नंबर है, 7वें फ्लोर पे मैंने आपको दिखा दिया। ईस्ट वेस्ट वाला आपका ये फेसिंग है, ज़्यादातर लोगों का ऐसे रिक्वायरमेंट रहता है ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग। इसके बाद में आपको मिलता है बड़ा सा विंडो, विंडो के बाहर आपको मिलता है यहाँ पर बालकनी। आइए एक एक करके देख लेते हैं। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ये है आपका बालकनी। लिविंग के बाहर आपको 4 फीट के आसपास आपको बालकनी यहाँ पर मिल जाता है, प्लस आपको बॉक्स टाइप यहाँ पर आपको ग्रिल लगाकर दिए गए और इसका आपको अलग से चार्जेस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको किचन में और यहाँ पर लिविंग में आपको ग्रिल लगा कर दिए गए, इसका जो भी चार्जेस है वो आपको अलग से देना पड़ेगा, वो आपका फ्लैट का कॉस्ट में आपका नहीं रहेगा। इस तरफ रहेगा आपका किचन का एरिया, फाइनल क्लीनिंग कर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल जिस कंडीशन में, आने के बाद में भी आपको इसी कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको लगाकर दिए गए। ये जो पट्टी है, होता है ऐसे कि आप अगर किचन में कुछ बना रहे हो, बच्चे लोगों ने आवाज़ दिया या फिर फैमिली में से कोई आवाज़ दिया तो बार बार हम यहाँ पर टच करते देखते कौन आवाज़ दिया, क्या क्या पूछना है आपको। तो ये कैसे, ये दीवार वगैरह गंदा होने लग जाती है या फिर टूटने लग जाता है, तो ये लगाने पर आपका ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। इस तरफ रहेगा आपका किचन का एरिया, साइज आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका किचन, इस तरफ है आपका प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा कम से कम 5.5 फीट का आसपास लंबाई में। पैसेज के साथ में अगर मैं काउंट करूँ तो कम से कम आपका 10 फीट का आसपास रहेगा ये लंबाई में, ऐसे में आपको 5.5 फीट का आसपास रहेगा। इस वाले वॉल पे टाइल्स, इस वाले वॉल पे टाइल्स, बीम बॉटम लेवल तक आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए। किचन में आपको पूरा टाइल्स आपको लगा कर दिए गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि 24 घंटा यहाँ पर आपको पीने का पानी अवेलेबल रहेगा। बिल्डिंग का OC आ चुका है और जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। एक्वा के लिए यहाँ पर पावर पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक्वा के लिए, मिक्सर के लिए आप वो वाला यूज़ कर सकते हो। इस तरफ रहेगा आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो, विंडो को बाहर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका
बालकनी और व्यू आपको कुछ इस प्रकार आपको व्यू आपको मिलता है, सिटी व्यू रहेगा। इस वाले साइड का देख लीजिए, कॉर्नर पे आपका आ जाता है एक आपका वॉश बेसिन, ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस, 500 लीटर का आप टैंक रख सकते हो। कॉर्नर पे आप इन्वर्टर भी रख सकते हो, इन्वर्टर के लिए ऊपर की तरफ आपको पॉइंट मिल जाता है। इस तरफ रहेगा आपका वॉशरूम, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका वॉशरूम। साइज इसका अगर मैं बात करूँ तो 5 फीट का आसपास ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास मिल जाएगा। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपका टाइल्स है, बैक साइड में रहेगा आपका विंडो। सीपी फिटिंग वगैरह हो रखा है तो सीपी फिटिंग के लिए आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। काफ़ी सारे बिल्डिंग में आपको सीपी फिटिंग भी पेंडिंग करके रखता है, वो आपको पोजीशन के टाइम पे देता है, बट यहाँ पर ब्रांड न्यू सीपी फिटिंग वगैरह सब कुछ रेडी है, सिर्फ आपको कलर करेंगे आपका घर ब्रांड न्यू हो जाएगा। और ये भी बिल्डिंग ब्रांड न्यू ही है। इस तरफ रहेगा आपका टॉयलेट, आइए देख लेते हैं। ये है दोस्तों आपका टॉयलेट, साइज आप लोग इसका देख लीजिए 4x3 के आसपास ये हो गया आपका टॉयलेट। इसमें आपको टॉयलेट बाथरूम अलग अलग आपको दिए गए हैं। अब मैं पहुंच चुका हूँ टेरेस पे। ये है दोस्तों आपका टेरेस, देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका टेरेस। फिलहाल ये वाइट एंगल में शूट हो रहा है तो आपको क्या लग रहा होगा कितना बड़ा है या फिर छोटा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो साइज़ है ये आपका कम से कम आपका 9.5 फीट, ऐसे में आपको 9.5 फीट का आसपास आपको ये वाला टेरेस आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। 9.5 बाय 9.5 का आसपास ये हो गया आपका टेरेस। और अगर आप चाहते हो फ्यूचर में जाके इसे बेडरूम में कन्वर्ट करने के लिए एक 50,000 के आसपास अगर आप खर्चा करते हो तो ये आपका पूरा बेडरूम में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ लोगों ने दो जो हमने टेरेस फ्लैट बेचा है उन्होंने उसे कन्वर्ट करके लिया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। कितना खर्चा आ सकता है? 50,000 के आसपास। ऊपर आपका शेड आ जाएगा, पूरा पतरे का जो है वो आपका जो आई बीम वगैरह रहता है वो डाल के आप यहाँ पर पतरा वगैरह ऊपर लगा सकते हो। इसके बाद में ये दीवार पैक हो जाएगा। इस तरफ अगर आप चाहते हो विंडो रखने के लिए तो विंडो भी आप रख सकते हो। दोनों तरफ 2 पिलर आ गया, सामने की तरफ आपने रख दिया, आपका वेंटिलेशन के लिए आपका विंडो हो गया। ये आपका बेडरूम हो सकता है। 50 से 60,000 में ये बेडरूम आपका कन्वर्ट हो सकता है। व्यू मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। इस तरफ से आपका अलग व्यू रहेगा और इस तरफ आपका अलग व्यू रहेगा। इस तरफ आपको पूरा सिटी का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिलता है आपका सिटी व्यू। और राइट साइड में अगर आप देखोगे सामने की तरफ आपका डिस्कवरी रिसोर्ट है और पूरा आपका ग्रीनरी आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। अगर मन चाहे तो आप नदी में भी जा सकते हो। एक सैटरडे संडे अगर आपको टाइम मिलता है फैमिली के साथ में एंजॉय करने के लिए 1 से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में आपका उल्लास बोल के रिवर है, वहाँ पर भी जाके आप लोग एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको तैरने के लिए आता है तो वो आप अपने सेफ्टी के हिसाब से जा सकते हो। तो ये सारे फैसिलिटी है। माथेरान घूमने के लिए जाना है तो आपका 8 किलोमीटर है। फिलहाल मैं सिटी में शूट कर रहा हूँ। माथेरान जो है वो आपका सिटी से 8 किलोमीटर आपका ऊपर है, तो वहाँ पर आपको जाना है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। जो मैं आपको बालकनी से माउंटेन दिखा रहा था वो है आपका माथेरान का माउंटेन। कभी कभार फैमिली में जाना हो तो फिर आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। तो अभी मैं आपको एक एक करके डिटेल दे देता हूँ क्या प्राइस रहेगा। अगर आपको प्रॉपर 1 BHK चाहिए तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिसका साइज़ आपको 565 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट अवेलेबल है। अगर आप 570 में जाएंगे तो आपको हर फ्लोर पे आपको एक एक करके फ्लैट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर 1 BHK का आपको 565, प्रॉपर 1 BHK आपको टेरेस नहीं चाहिए वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। 570 में जाना है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। टेरेस में जाएंगे 515 स्क्वायर फीट का भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर प्राइसिंग में आपको एक एक करके बता देता हूँ। प्रॉपर अगर आप 1 BHK 565 स्क्वायर फीट में जाएंगे तो आपको चला जाएगा 17,25,000 विथ रजिस्ट्रेशन। इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। अगर आप 570 में जाएंगे तो आपका 25,000 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा 1750 में आपको मिल जाएगा प्रॉपर 1 BHK उसी रिसीव के साथ में आपको 1 BHK रेडी टू मूव में आपको मिल जाएगा 570 स्क्वायर फीट का। टेरेस फ्लैट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये 15.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन। इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं। इसमें आपका अलग चार्जेस क्या रहेगा, आपका मेंटेनेंस जो कि हर बिल्डिंग में आपको देना पड़ता है। पर स्क्वायर फीट 2 रुपीज़ का हिसाब से आपको 1 ईयर का मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में आपका सोसाइटी बन जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से आप लोग मेंबर रहेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको मेंटेनेंस कितना रखना है, लाइक 500 रखना है, 600 रखना है या फिर 800 रखना है। इसके अलावा ग्रिल, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रिल, ये 2 ही चीज़ आपका अलग है, एक आपका ग्रिल, एक आपका मेंटेनेंस चार्ज। बाकी मैंने आपको ऑल इंक्लूसिव बता दिया। ओसी आ चुका है तो GST भी नहीं लगेंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दोनों चीज़ आपका इसमें आ जाएगा 15.5 लाख में। ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो लाख रुपया चल जाएगा, 1.5 लाख है, 2 लाख है। आप अगर घर के खरीदने के लिए 3-4 लाख रुपया रखे हो, अच्छी बात है, आप यहाँ पर उतने डाउन पेमेंट देके आप ले सकते हो। मिनिमम आप 1 से लेकर 1.5 लाख रुपया आपको डाउन पेमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा, चाहे 1 आर के टेरेस हो, चाहे वो 1 BHK फ्लैट हो। EMI की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले फ्लैट के लिए नॉर्मली आपका आएगा कम से कम आपका 12,000 के आसपास आएगा, 12 से 13,000 के आसपास। प्रॉपर 1 BHK में जाएंगे तो 14,000 के आसपास तक आपका EMI आ सकता है। आप ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे 10,000 11,000 के आसपास में भी आप लोग रख सकते हो। डाउन पेमेंट और EMI क्या कैसे रहता है, आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट दोगे उतना आपका कम EMI आएगा, जितना आप साल बढ़ाएंगे उतना कम आपको EMI आएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो भी काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं। हर बैंक का एक अलग रहता है, हर कस्टमर का एक सिविल रिकॉर्ड अलग रहता है, तो उस हिसाब से किसी का आपका 8.50, कहीं पर आपका 9%, कहीं पर 9.5%, फाइनेंस में जाएंगे तो कहीं पर 10%, 11%, ऐसे हर बैंक का एक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हर कस्टमर का सिविल का हिसाब से एक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। बिजनेस वाले के लिए एक अलग लग जाता है, सैलरी वाले के लिए एक अलग रहता है, जो लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे लोन लिया है उनके लिए भी एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं बैंक वाला। वो सारी चीज़ आपको समझा देंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे कस्टमर लोग हमें ऐसे बोलते हैं कि लोन क्या हमें करना पड़ेगा, हम हमारे तरफ से लोन करेंगे क्या, ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं है। आप जब भी विजिट करने के लिए आएंगे, मान के चलिए ये फ्लैट आपको पसंद आए, आप आए, बुकिंग किए, इसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें देना पड़ेगा, हम आपको लोन करवा के दे देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देना है, लोन सैंक्शन हम करा देंगे, रजिस्ट्रेशन हम करा देंगे, फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन लेटर दे देंगे। ये प्रॉपर्टी आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 10 से लेकर 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मेन मुंबई से 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। नवी मुंबई की तरफ से देख रहे थे 1 घंटे का ड्राइविंग डिस्टेंस में आप इजीली नेरल सिटी में आ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।